साथियों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि आज के बदलते दक्षिण एशिया की हकीकत बनती जा रही है। जरा सोचिए, अगर कोई देश आपकी हर उड़ान, हर एयर मूवमेंट पर नजर रखने की क्षमता हासिल कर ले और आपको इसका अंदाजा भी ना हो, तो क्या आप खुद को पूरी तरह सुरक्षित मानेंगे या ये समझेंगे कि खेल कहीं और चल रहा है और आप सिर्फ उसका हिस्सा है? आज ऐसा ही एक सवाल भारत के सामने खड़ा हो चुका है, क्योंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश ने ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर और हाईटेक रडार सिस्टम तैनात कर दिया है। ग्राउंड मास्टर 400T। पहली नजर में ये एक सामान्य तकनीकी अपग्रेड लगता है, लेकिन इसकी क्षमता और टाइमिंग इसे चर्चा का विषय बना देती है। यह सिस्टम फ्रांस की डिफेंस कंपनी थाल्स ग्रुप ने बनाया है और इस पर काम दोस्तों 2019 से चल रहा था, जिसकी डिलीवरी हाल ही में पूरी हुई है। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य साफ बताया गया है कि एयर ट्रैफिक को बेहतर बनाना, सुरक्षित टेक ऑफ करना और लैंडिंग सुनिश्चित करना और हवाई सुरक्षा को मजबूत करना। और यह बात भी सही है कि आधुनिक एयरपोर्ट्स के लिए ऐसे सिस्टम जरूरी होते जा रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि यह रडार साधारण नहीं है। इसकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है, करीब 350 नॉटिकल मील यानी लगभग 650 किलोमीटर तक उड़ने वाली वस्तुओं को ट्रैक करने की क्षमता। और अगर बात समुद्र की करें तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से करीब 450 नॉटिकल मील यानी 800 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक कम्युनिकेशन बनाए रख सकता है। साथ ही इसे दूसरे रडार नेटवर्क जैसे चटगांव सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। यानी ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक बड़े एयर स्पेस नेटवर्क का हिस्सा है। और यही से सवाल उठता है, क्या इतनी एडवांस क्षमता सिर्फ सिविल एविएशन तक सीमित रहती है या इसमें ड्यूल यूज की संभावना भी होती है? विशेषज्ञ अक्सर मानते हैं कि कई आधुनिक सिस्टम सिविल और मिलिट्री दोनों तरह की जरूरतों को सपोर्ट करने की क्षमता रखते हैं, भले ही उनका प्राथमिक उपयोग नागरिक क्षेत्र में हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हर सिस्टम सैन्य उपयोग के लिए ही होगा, लेकिन इतना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी की क्षमता कई बार उसके घोषित उद्देश्य से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के नजरिए की। इस रडार की लोकेशन और रेंज को देखें तो यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के काफी करीब आता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि सीमावर्ती इलाकों की कुछ हवाई गतिविधियां इसकी निगरानी के दायरे में आ जाए। ध्यान रहिएगा दोस्तों, यह पूरी निगरानी नहीं लेकिन आंशिक अवलोकन की संभावना जरूर बनती है। और सुरक्षा के नजरिए से इतना भी काफी होता है कि चिंता पैदा करने के लिए दोस्तों। यहीं पर एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र सामने आता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कह सकते हैं। लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी भारत के उत्तर पूर्वी को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। रणनीतिक रूप से इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। अगर इस इलाके के आसपास की गतिविधियों पर बाहरी नजर मजबूत होती हैं तो इसे भारत की सुरक्षा के संदर्भ में गंभीरता से देखा जाना स्वाभाविक है। साथियों, लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए एक और एंगल देखना जरूरी है, क्षेत्रीय राजनीति। दक्षिण एशिया में इस समय हालात तेजी से बदल रही हैं। बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक गतिविधियां बदलते समीकरण और भारत बांग्लादेश संबंधों में हल्की खटास देखी जा रही है। ये सब मिलकर इस तरह की तकनीकी तैनाती को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से ज्यादा बना देते हैं। यह एक रणनीतिक संकेत भी माना जा सकता है, भले ही आधिकारिक तौर पर ऐसा न कहा जाए। और फिर आता है एक बड़ा सवाल, क्या इसमें किसी और शक्ति का अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है? दक्षिण एशिया में चाइना लगातार अपनी आर्थिक और तकनीकी मौजूदगी बढ़ा रहा है। हालांकि इस खास प्रोजेक्ट में सीधे तौर पर चीन की भूमिका सामने नहीं आती, लेकिन चीन पिछले कुछ सालों से लगातार दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और अब बांग्लादेश, हर जगह चीन किसी न किसी रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी या डिफेंस के जरिए एंट्री ले चुका है। तो क्या यह संभव है कि भविष्य में इस तरह के सिस्टम भी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं? अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए चुनौती और भी बड़ी हो सकती है। लेकिन कुछ विश्लेषक मानते हैं कि क्षेत्रीय रणनीति में उसका प्रभाव एक व्यापक फैक्टर हो सकता है। यह संभावना है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि भारत क्या कर सकता है? भारत के पास पहले से भी मजबूत एयर डिफेंस और सर्विलांस क्षमता है। S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे सिस्टम लंबी दूरी से खतरे को पहचानने और जवाब देने में सक्षम रखते हैं। साथ ही AWACS और सैटेलाइट नेटवर्क
भारत को रियल टाइम निगरानी की ताकत देते हैं। लेकिन निगरानी, सर्विलांस और प्रतिक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स दो अलग अलग चीज हैं। इसलिए बदलते माहौल में निगरानी तंत्र को और मजबूत करना, खासकर संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में, एक स्वाभाविक कदम होगा। इसके साथ साथ कूटनीतिक भी उतनी ही जरूरी है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से सहयोग रहा है, व्यापार रहा है, कनेक्टिविटी रही है और सुरक्षा के कई साझा पहलू हैं। ऐसे में पारदर्शिता, संवाद और भरोसा बनाए रखना जरूरी है ताकि कोई भी नई तकनीक गलतफहमी का शिकार न बन जाए, क्योंकि कई बार टकराव हथियारों से नहीं बल्कि अविश्वास से शुरू हो जाते हैं। तो आखिर में दोस्तों मैं आपसे यही पूछूंगा कि यह रडार सिस्टम अपने आप में एक तकनीकी अपग्रेड है जो बांग्लादेश की एयर सिक्योरिटी को मजबूत करता है, लेकिन इसकी क्षमता, लोकेशन और क्षेत्रीय संदर्भ इसे एक रणनीतिक महत्व भी देते हैं। इसे सीधा खतरा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं होगी। दक्षिण एशिया के आसमान में अब एक नई परत जुड़ चुकी है, निगरानी, डेटा और रियल टाइम जानकारी की परत। और इस खेल में वही आगे रहेगा जिसकी नजर सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे संतुलित होगी। आसमान पर नजर रखता है वही असली बादशाह होता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह कदम भारत के लिए खतरा है या यह सिर्फ एक ओवर रिएक्शन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।